श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेतायुग में राम के रूप में अवतार लिया था, सीता आपकी पत्नी थीं। क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थीं? इससे आगे की प्रस्तुति देखने के लिए बने रहिए। आपका हिंदी पौराणिक ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, अहंकार व्यक्ति के विवेक यानी कि सोचने समझने की शक्ति का नाश कर देता है। जब यही अहंकार भगवान के भक्तों को भेजता है, तब भगवान स्वयं उनका अहंकार नष्ट कर देंगे। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का अहंकार नष्ट किया। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाकर दिया था। तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया था कि वह सबसे अधिक सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय रानी है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र ने जब इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया, तब उसे भी यह अभिमान हो गया था कि भगवान के पास युद्ध में जब कोई उपाय नहीं बचता है तो वह उसकी ही मदद लेते हैं। इसी तरह भगवान का वाहन गरुड़ भी यह समझने लगा था भगवान मेरे बिना कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि मेरी गति का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनके उन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और उनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची और हनुमान जी का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करते ही हनुमान जी जान गए थे उन्हें किस कार्य के लिए स्मरण किया है। अब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाकर यह कहना कि भगवान श्री राम ने उन्हें द्वारिका में बुलाया है और हाँ, हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर आना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ जी हनुमान जी को बुलाने चल पड़े। गरुड़ जी ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर, भगवान श्री राम ने आपको याद किया है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्रता से प्रभु के पास पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं हनुमान जी कब पहुंचेंगे। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुंचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मैं चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ जी शीघ्रता से द्वारिका की ओर चल पड़े। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण किया और सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न कर पाए। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। उसी समय हनुमान जी द्वार पर पहुंच गए। सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा कि आप बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर इस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की, अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया उन्होंने। जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज जो आपके पास है वह कल भी होगा। अपने अंदर जरा सा भी अगर अहंकार आने लगे तो स्वयं ईश्वर हमसे दूर हो जाते हैं। ईश्वर की निस्वार्थ भाव सेवा करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र का भी सारा गमन समाप्त हो गया। अब तीनों भक्तों का अहंकार नष्ट हो गया था और भगवान भी यही चाहते थे। सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु आपकी लीला अद्भुत है। अपने भक्तों के अहंकार को आपने अपने ही भक्तों द्वारा दूर किया। आपकी जय हो प्रभु। अगर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का गमन दूर न करते तो वे तीनों उनके निकट रह नहीं सकते थे। परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरा से रहित है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के इतने निकट इसीलिए रह पाए क्योंकि
हो जाता है। ये अहंकार ही इंसान और भगवान से मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए मंदिर में सदैव झुककर आने का नियम बनाया गया है, ताकि हम अपने अहंकार को जान सकें। क्योंकि भक्ति मार्ग का सबसे पहला कदम है अहम और अभिमान रहित